श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए दशा माता के व्रत की विधि तथा कहानी लेकर आई हूँ। इसकी पूजा होली के दूसरे दिन से शुरू करके दशमी तक की जाती है तथा दशमी के दिन व्रत करके दशा माता का डोरा लिया जाता है। होली के दिन गेहूं की आँखें, हल्दी की गांठ तथा कच्चा सूत होली की जल को दिखाकर दूसरे दिन पूजा करते हैं। पाटे पर दशा माता बनाकर उस पर स्वास्तिक बना ले और ऊपर हल्दी की गांठ तथा कच्चा सूत रख ले। दसों कोने पर 10-10 गेहूं की आंखें रख दे और पूजा करके 10 दिन तक कहानी सुन ले। 10वें दिन कोई मीठा प्रसाद बना ले। 10 कच्चे सूत के तार लेकर 10 गांठ लगा ले तथा हल्दी में रंग कर पूजा करके गले में पहन ले। इस व्रत के कारण आपके घर में हमेशा समृद्धि, शांति, एकता तथा आपकी दिन दशा अच्छी रहती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब कहानी इस प्रकार है। एक राजा और रानी थे। उनके पड़ोस में ही साहूकार और साहूकारनी रहते थे। रानी और साहूकारनी सहेलियां थीं। एक दिन साहूकारनी दशा माता की कहानी सुन रही थी कि रानी मिलने चली आई। रानी ने साहूकारनी से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब साहूकारनी ने कहा कि मैं दशा माता की कहानी सुन रही हूँ, इससे तुम्हारी दिन दशा हमेशा अच्छी रहती है। रानी ने कहा कि मैं भी दशा माता की कहानी सुनूंगी। साहूकारनी ने कहा कि आप तो रानी हो, आपको इस व्रत की क्या जरूरत है। लेकिन रानी ने कहा कि मेरी दिन दशा हमेशा अच्छी रहे, इसलिए मैं ये कहानी सुनूंगी। रानी ने 10 दिन तक इस कहानी को सुनी। 10वें दिन कच्चे सूत का पीला धागा 10 गांठों वाला गले में बांध लिया। जब महल में आई तो राजा ने गले में रानी के पीला डोरा देखा और रानी से कहा, ये तुमने हीरे, मोती, सोने के बीच में ये पीला डोरा क्यों पहन रखा है? रानी ने कहा, ये दशा माता का डोरा है, इससे हमेशा हमारी दिन दशा सही रहेगी। राजा ने कहा कि हम राजा हैं, हमें ऐसे डोरे की क्या जरूरत है, हमारी तो दिन दशा वैसे भी सही है, हमें दशा माता क्या कहेगी? राजा ने रानी के गले से दशा माता का डोरा निकालकर फेंक दिया। उसी रात राजा के स्वप्न में दशा माता आई और बोली कि राजा, तेरी दिन दशा खराब आ गई है। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? दशा माता ने कहा कि जब सुबह तुम उठोगे तो गढ़ के कंगूरे टेढ़े हो जाएंगे, हाथी घोड़े हिनहिनाने कर बीमार पड़ जाएंगे, बाग बगीचे सूख जाएंगे। राजा जब सुबह उठा तो देखा कि गढ़ का कंगूरा टेढ़ा हो गया है, बाग बगीचे सूख गए हैं और हाथी और घोड़े हिनहिनाकर बीमार पड़े हैं सब। राजा ने सोचा कि देश चोरी परदेश भीख बराबर है, हम दूसरी कहीं पर चलते हैं और वहीं पर कमाकर खाएंगे। चलते चलते राजा अपने मित्र के गांव पहुंचा। राजा ने सोचा कि रात भर यहीं विश्राम कर लेते हैं और सुबह आगे चल देंगे। रात को जब राजा सोया तो एक खूंटी थी। खूंटी पर राजा के मित्र की पत्नी का हार लटका हुआ था। खूंटी मोरनी बन गई और वो हार को निगल गई। राजा के मित्र की पत्नी ने कहा कि आपका मित्र तो चोर है। राजा ने कहा, हम चोर तो नहीं है, लेकिन हमारी दिन दशा खराब है। फिर सुबह होकर हुई तब वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। बहन का गांव आया तो बहन को कहलवा दिया कि आपका भाई आया है। बहन गाजे बाजे के साथ आई और 36 प्रकार का भोजन लेकर आई। गाजे बाजे सब सारे फूट गए और 36 प्रकार का भोजन था, वह बाजरे की रोटी और फली की सब्जी बन गई। तब रानी ने कहा कि ननद भाई,
आज हमारी दिन दशा खराब है, इसलिए आपने भी बाजरे की रोटी और फली की सब्जी लाई है। राजा की बहन ने कहा कि मैं तो 36 प्रकार का भोजन लेके आई हूँ, लेकिन आपकी दिन दशा खराब है, इसलिए ये बाजरे की रोटी और फली की सब्जी बन गई। राजा आगे चले तो राजा और रानी ने नदी के किनारे बैठकर तीतर सेक कर खाया, लेकिन जैसे तीतर सेका वो वापस जिंदा हो गया और उड़ गया। बोले ये अपनी दिन दशा खराब है, तो ये भी मरा हुआ तीतर भी जिंदा हो गया। फिर आगे चले एक लुहार के गांव गए। लुहार के घर पर जाकर बोला कि हमें रात भर विश्राम करना है। लुहार का सामान पड़ा था, धरती फटी और लुहार के सारे अस्त्र शस्त्र धरती में समा गए। वो चुपचाप राजा और रानी वहाँ से निकल पड़े कि और अपने चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। फिर आगे बढ़े तो एक मालिक का घर आया। माली के बहुत बड़ा बगीचा था, तो राजा ने कहा कि माली हमें नौकरी पर रख लो, मैं फूल तोड़ दूंगा, रानी माला बना देगी और मैं उसे बेच कर आ जाऊंगा। यहीं पर नौकरी करते करते पूरा साल बीत गया। 1 साल बाद दशा माता का दिन आया और औरतें वही दशा माता की होली के बाद में पूजा करने लगी। रानी ने उनको देखा और कहा कि मैंने भी दशा माता का व्रत किया था, लेकिन राजा जी ने मेरे गले का डोरा तोड़कर फेंक दिया, इसलिए हमारी दिन दशा खराब हो गई। औरतों ने कहा कि आज से आप भी वापस दशा माता का डोरा ले लो, व्रत कर लो। रानी सोच में पड़ गई और नदी किनारे बैठी थी कि कहाँ से तो मेरे सूत की कुकड़ी आएगी, कहाँ से हल्दी की गांठ आएगी और कहाँ से आँखें आएंगे। नदी से तिरते हुए हल्दी की गांठ, सूत की कुकड़ी और आँखें आ गए। रानी ने 10 दिन तक दशा माता की कहानी की और 10वें दिन 10 डोरों का 10 गांठ लगा के फिर से दशा माता का डोरा ले लिया। रात को सपने में राजा के फिर दशा माता आई कि राजा तुम्हारी दिन दशा सही आ गई है। राजा ने कहा कि कैसे पता चलेगा? कि तुम अपने गांव जाओ, वहाँ पर गढ़ का कंगूरा सीधा हो जाएगा और हाथी घोड़े सब सही हो जाएंगे और बाग बगीचे हरे भरे हो जाएंगे। राजा और रानी वहाँ से रवाना हो गए। जाते जाते रास्ते में वही लुहार का गांव आया। लुहार के घर पे जाते ही धरती फटी और अस्त्र शस्त्र वापस निकलकर बाहर आ गए। फिर नदी किनारे बैठा तीतर उड़ता हुआ जो उड़ गया था वो सिक्का हुआ फिर से मुंह के सामने आकर राजा के गिर गया। राजा ने कहा देखो हमारी दिन दशा सही आ गई है, अच्छी आ गई है। तभी लुहार के अस्त्र शस्त्र भी मिल गए और वो तीतर जो उड़ गया था वो भी वापस आ गया। फिर बहन का गांव आया। बहन को वापस कहलवाया कि तुम्हारा भाई और भाभी आए हैं। तो वही बहन 36 प्रकार के भोजन और ढोल ढमाके के साथ आई। सब देखकर रानी ने वही कहा कि आज हमारी दिन दशा अच्छी आई है, तो आप भी हमारे लिए 36 प्रकार का भोजन और ढोल ढमाके के साथ आए हो। तो वो ननद ने वही बात कही कि भाभी मैंने तो पहले भी अच्छे भोजन और ढोल ढमाके लेके आई, लेकिन तुम्हारी दिन दशा सही नहीं थी, आज आपकी दिन दशा सही है। फिर मित्र का गांव आया। रात को वहीं रुके ठहरे और सोए तो वही मोरनी वापस जिंदा हो गई और हार वापस उगल दिया, यानी निकाल दिया। राजा ने अपने मित्र की पत्नी को हार दे दिया और कहा कि आप अपना हार संभाल लो, हम चोर नहीं थे। अपने देश में गए तो अपने देश में जाके देखा कि गढ़ का कंगूरा सीधा हो गया है, हाथी घोड़े सब घूम रहे हैं और बाग बगीचे सब हरे भरे हो गए हैं। राजा जी की दिन दशा वापस सही आ गई। राजा जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के दूसरे दिन से 10 दिन तक सभी लोग दशा माता की पूजा करें और 10वें दिन गले में 10 गांठ का कच्चे सूत का डोरा पहन ले। हे दशा माता, जैसे आप पे आपने
राजा और रानी की रक्षा की, वापस उनको सब कुछ दिया। वैसे सभी को कहना, कहने वाले, सुनने वाले, ओंकारा बढ़ने वाले को, आदि है तो पूरी करना, पूरी है तो परवान छोड़ना। जय दशा माता। धन्यवाद।